बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इस वक्त हमारी मुख्तलिफ जो गंदम है मुख्तलिफ मराइल में खड़ी है और कुछ जो है वह पक्के तैयार हो गई है। लेकिन इस हवाले से बड़ा फ़ैसला दरकार होता है कि हमने कब अपनी गंदम की कटाई करनी है, कौन सा सही वक्त होना चाहिए। आप मेरे पीछे गंदम देख सकते हैं, दिखने में तो ये पक्के तैयार है, लेकिन हमने इस चीज़ का बड़ा एहतियात के साथ फ़ैसला करना है कि हमने अपनी गंदम की कटाई कब शुरू करनी है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है, कौन सी निशानी हो सकती है ताकि हम उसको देखते हुए वहाँ पर अपनी गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू कर सकें। खासकर भाइयों, अगर हम गंदम की कटाई बर वक्त नहीं करते या हम गंदम की कटाई में थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, गफलत करते हैं, तो हमारी जो तकरीबन 10 से 15% जो पैदावार है वो मुतासर हो सकती है। खासकर भाई आपको बखूबी इल्म है कि आप ज़मीन की तैयारी के वक्त बीज का और खादों का और स्प्रेयों का पानी का तो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन अगर इस मरले पर आकर हम थोड़ी सी भी गफलत कर लें तो हमारी 10 से 15% जो पैदावार है वो मुतासर हो सकती है। तो आज इस हवाले से ज़ाहिरी तौर पर बताएंगे कि हम कौन सी चीज़ों को, कौन सी निशानियों को देखकर अपनी गंदम की जो हार्वेस्टिंग है यानी कटाई है इसको शुरू कर सकते हैं, ताकि हम उसको कटाई करते हुए वहाँ पे उसको बर वक्त आप स्टोर भी कर सकें और अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फसलों के मुतालिक और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँच रहे हैं। खासकर भाइयों, गंदम की कटाई करने से पहले आपने चंद चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास जो कटाई का सामान है यानी बोरियाँ वगैरह है, थ्रेशर वगैरह है, प्रॉपर लेबर मौजूद है, तब कटाई शुरू करें। लेकिन इससे पहले आपने ये देखना है कि मौसमी सूरत हाल कैसी हैं। अक्सर ये होता है कि दोपहर को मौसम ठीक होता है तो आप कटाई शुरू कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पे आप कटाई शुरू कर लेते हैं तो शाम को बादल जो है वो अमड़ आते हैं और वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारी जो पैदावार है उसमें खातर खा कमी हो जाती है। तो खासकर भाई इस हवाले से आपने मौसमी जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखना है, उसकी जो पेश गोई है उसको भी मद्देनज़र रखना है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने फिर जाके गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू करना है। और अब दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि हमारी गंदम की फसल दिखने में तो पक के तैयार हो गई है, लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा किस तरह करेंगे कि हमारी वाकई जो गंदम है वो पक के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो गंदम मुख्तलिफ मराइल पे खड़ी है, कुछ पक के तैयार है, अभी कुछ जो है पकने में अभी देर है, क्योंकि मुख्तलिफ काश्तकार भाई ने मुख्तलिफ मराइल पर मुख्तलिफ वक्तों पर जो है गंदम काश की थी। अब यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे एक गंदम मौजूद है जो अभी तक पक के तैयार नहीं हुई, और यहाँ पे अभी दूसरी तरफ देख सकते हैं कि अभी गंदम जो है पकने के मराइल में है। तो अब इसकी जो वाज़न निशानी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो सिट्टे हैं यानी जो वहाँ पे जो दाने हैं वो भी दिखा देते हैं, इसके अलावा वहाँ पे जो हमारे पास पौधे हैं वो भी दिखा देते हैं। काश्तकार भाई यहाँ से मैं एक पौधा ले रहा हूँ, तो यहाँ से पौधा लेते हैं। पौधा लेने के बाद आपको यहाँ पे इसके निशाने दिखाते हैं। काश्तकार भाई ये हमारे पास एक पौधा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पौधा पूरी तरह सफ़ेद है, देखने में तो ये पका हुआ लग रहा है। अब इसका इस तरह अंदाज़ा करना है कि यहाँ पे जो ये सिट्टा है, सिट्टे की जो बेस है यहाँ से आपने इसको पकड़ना है। काश्तकार भाई यहाँ से मज़ीद आगे करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से काश्तकार भाई देख सकते हैं, ये देखें कटक की आवाज़ आई है, फौरी आसानी से टूट गया। तो आपने यहाँ से पकड़ के पौधे को एक यहाँ से उसकी जो बेस को पकड़ेंगे, तो जब वहाँ से इस तरह मुड़ेंगे यहाँ, ये देखें आसानी से कटक की आवाज़ आई है और ये टूट गए। अगर इस तरह सिचुएशन हो, वहाँ पे आपके जो दाने हैं वो पक्के तैयार होंगे, आपकी फसल पक्के तैयार होगी, तो वहाँ पे आप अपनी गंदम की जो कटाई है वो शुरू कर सकते हैं। और काश्तकार भाई यहाँ पे एक और पौधा मैंने लिया है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं कि ये जो इसका जो तना है वो अभी थोड़ा थोड़ा सब्ज़ है, और यहाँ पर इसके जो घुंडियाँ हैं यानी जहाँ पर इसके ये स्पाइकलेट्स हैं वो भी थोड़े थोड़े सब्ज़ हैं। अब इसको यहाँ से तोड़ के दिखाते हैं आपको। काश्तकार भाई यहाँ पे जब आप इसको मरोड़ेंगे तो थोड़ा मरोड़ने में भी थोड़ी मुश्किल आएगी, टूटेगा भी नहीं, और ये जो तना है यहाँ से जो बेस है इसकी पिचक जाएगी, यानी अभी इसको आने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, तो काश्तकार भाई ये पिचक जाता है। यानी जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप इसको जो है गंदम की कटाई शुरू ना करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है वो मरोड़ने के बाद फिर भी अभी ये जो तना है यानी जो ये सिट्टा है हमारा टूट नहीं रहा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर भी अभी तक ये नहीं टूटा, ऐसे जो है ये लटक गया है, ये यानी ये जो पिचक गया है। तो काश्तकार भाई ये निशानी आपने लाजमी देखनी है कि अभी तक ये जो आपकी गंदम की फसल पक के तैयार नहीं हुई। और यहाँ पे इसका दूसरी तरफ अंदाज़ा इस तरह करना है कि जब आपके दाने में तकरीबन 10 से 12% जो नमी का तनासब है यानी मॉइस्चर हो, तब वहाँ पे आप उसकी गंदम की कटाई शुरू करें। अब किस तरह पता चलेगा कि हमारे दाने में 10 से 12% जो है वह नमी का तनासब मौजूद है। काश्तकार भाई यहाँ से मैं सिट्टे से दाना लेता हूँ। सिट्टे से दाना लेने के बाद आपने ये करना है कि ये मेरे पास दाने हैं, ठीक है, तो इसको आपने इस तरह करना है कि दांतों में रख के दबाएंगे। जब दबाएंगे तो वहाँ पे जो है वो कटक की आवाज़ आएगी, दाना टूट जाएगा।
तो वहाँ पे जब दाना टूट जाए तो समझ लें कि आपके दाने में तकरीबन वो जो है वो मराहिल से गुजर चुका है, आपका दाना पक चुका है, यानी वहाँ पे 10 से 12% जो नमी का तनासब है मौजूद होता है। तो काश्तकार भाई इस तरह आप वहाँ पे दाना जो है वो पकड़ के अपने दांतों में दबा के देख सकते हैं। तो वहाँ पे जब दाना कटक करके टूट जाए तो समझ लें कि आपकी फसल जो है वो पक चुकी है और आप उसकी हार्वेस्टिंग यानी बर्दाश्त कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं। और काश्तकार भाई जब आप गंदम की कटाई शुरू करेंगे तो आपने ये भी खास ख्याल रखना है कि लेबर मौजूद हो, इसके अलावा थ्रेशर वगैरह या कंबाइन हार्वेस्टर वो भी वक्त पर मौजूद हो, ताकि वहाँ पे कटाई के बाद जो है गहाई में वो मुकम्मल तौर पे आपको कोई परेशानी ना हो और वहाँ पे बर वक्त आपकी गहाई हो जाए और बर वक्त आप उसको स्टोर भी कर सकें। तो काश्तकार भाई इस हवाले से मैंने ये चंद मालूमात देनी थी कि काश्तकार भाई किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, कौन सी निशानियों को देखते हुए अपनी गंदम की फसल की कटाई कर सकते हैं और उसको बर वक्त स्टोर भी कर सकते हैं, महफूज भी कर सकते हैं। तो काश्तकार भाई इस हवाले से उम्मीद है कि ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे गंदम के काश्तकार भी इन मालूमात से आगाह हो सकें और भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करने का थोड़ा सा तकल्लुफ़ कर लें, ताकि फसलों के मुतल्लिक और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँच रहें। तो इसी के साथ अपने होस्ट दाकित अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।